Hello everyone, welcome to Study Nest. Now let's start learning together. तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. उसमें हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग. सो इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि चार्ज और मास के बीच में डिफरेंसेस क्या है. ठीक है, तो उसमें देखो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. जैसे कि हमने लिया एक इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, वो चार्ज है, तो उसका मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है. तो मतलब मास चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता मास के बिना, पर मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. देखो अगर हमने है ना एक न्यूट्रल बॉडी लिया, हाँ उसके अंदर चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम अमाउंट में होता है, तो वो न्यूट्रल बॉडी है, तो वो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. ठीक है, देखो अब चार्ज जो है वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. चार्ज अगर फोर्स लेंगे हम, फोर्स तो टू चार्जेस का, तो वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो बिटवीन टू मासेस, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है. ठीक है, देखो चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. न्यूट्रल बॉडी में चार्ज जीरो होता है, और पॉजिटिव यानी प्रोटॉन का, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज. लेकिन मास इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी. मास ज़ीरो नहीं हो सकती. मास ज़ीरो यानी कोई है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं. और ऐसा यूनिट चार्ज का होता है कूलम, और मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, केजी. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ चार्जिंग. उसमें 3 मेथड्स है, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन. ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन टू बॉडी रब टुगेदर, जिसमें ना ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उसको कहते हैं फ्रिक्शन. उसमें है ना ये याद रखना है कि ग्लास रॉड को अगर हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क रोड क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज होगा. और एक ड्राई हेयर को अगर हमने कॉम के साथ, मतलब कॉम को रब किया ड्राई हेयर के साथ, तो ड्राई हेयर पर पॉजिटिव आएगा और कॉम पर नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, अब इंडक्शन. इंडक्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ दो बॉडी को क्लोज लाते हैं, उसमें बिना कांटेक्ट के, हम इसमें कांटेक्ट नहीं करवाते. तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हमने लिया एक नेगेटिव चार्ज रॉड और एक न्यूट्रल स्फीयर लिया. ठीक है, तो अगर हमने नेगेटिव चार्ज रॉड को न्यूट्रल स्फीयर के क्लोज लाए, तो जो न्यूट्रल स्फीयर होगा उसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो है ना फार अवे हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो है ना स्फीयर के क्लोज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के. तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अनलाइक चार्जेस नियर साइड है, और जो लाइक चार्जेस है वो फार अवे हो जाएंगे. ठीक है, फिर आया है कंडक्शन. कंडक्शन में क्या होगा, हम दो बॉडी को टच करवाएंगे, कांटेक्ट रिक्वायर होगा उसमें. अगर हमने दो बॉडी को कांटेक्ट में लाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है, तो उसमें देखो अगर हमने कोई भी नेगेटिव चार्ज रॉड लिया, उसको टच किया मेटल स्फीयर के साथ, ठीक है, तो उसमें से जो ग्लास रॉड में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ट्रांसफ़र होगा मेटल के स्फीयर में. ठीक है, तो फिर वो मेटल स्फीयर भी बन जाएगा नेगेटिव चार्ज. इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, अब हमारा डिफरेंसेस कंडक्शन एंड इंडक्शन का. तो देखो कंडक्शन में क्या होता है कि कांटेक्ट ज़रूरी है. मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को कि कंडक्शन में कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं रिक्वायर्ड होता. वैसे ही चार्ज मतलब सिर्फ रीअरेंज होता है. इसमें चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ चार्ज रीअरेंज होता है. जैसे कि हमने पढ़ा स्फीयर वाले में, उसमें सिर्फ चार्ज रीअरेंज हो रहे थे. और फिर इसमें सेम टाइप चार्ज ऑब्टेन होता है कि है ना हमने लिया कि नेगेटिव ग्लास रॉड लिया, न्यूट्रल स्फीयर लिया, तो उसमें से है ना नेगेटिव ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन जाता है न्यूट्रल स्फीयर के पास, तो सेम नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है. लेकिन इसमें अपोजिट चार्ज कैन बी ऑब्टेन. यानी क्या होता है, इसमें हमने लिया कि न्यूट्रल स्फीयर और है ना ग्लास रॉड, तो उसमें देखो ग्लास रॉड के अंदर है ना नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल स्फीयर में जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो नियर साइड आएगा ग्लास